नमस्कार। आज हम आपको 2018 में जो फोर्थ सेमेस्टर है 2018 फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत 9वें चैप्टर में सुरक्षा, उपचार और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अध्ययन कराएंगे। तो मुख्य बात है आज प्राथमिक चिकित्सा, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एड यानी अचानक कोई दुर्घटना हो जाने पर रोगी को अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व जो भी चिकित्सा दी जाती है, जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे रोगी की जान बचाई जा सके, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम कहें लिखें तो क्या सकते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होने पर किसी रोगी को चोट लगने पर उसको डॉक्टर या अस्पताल ले जाने से पूर्व शुरू में की गई कार्रवाई को, शुरू में किए गए उपचार को, जिससे कि उसके जीवन को बचाया जा सके, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड जिसकी हम बात करें, हम फर्स्ट एड को FIRST AID फर्स्ट एड इसकी बात करें तो F फॉर फर्स्ट, फर्स्ट माने प्रथम यानी शुरू में। F का मतलब क्या होता है, इसमें होता है F का मतलब होता है फर्स्ट, F शुरू में। I फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच पड़ताल करना। जैसे चोट लगी है, कहां लगी है, हाथ में लगी है, कौनी टूटी है, सर में खून निकल रहा है, या कोई दुर्घटना हुई है तो बेहोश हो गया है कि दांती बंद है, इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसके लिए जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी होता है, इन्वेस्टिगेशन। आर फॉर रिलीफ, रिलीफ माने आराम देना। एस फॉर सिम्टम्स यानी उसमें लक्षण देखना, जांच पड़ताल होगी तो फिर उसमें लक्षण भी देखने होंगे। डॉक्टर पूछता है, आप जाते हैं, आप कहते थे बुखार है साहब, तो डॉक्टर कहता अच्छा क्या बात है, खांसी आ रही है, हाँ सब आ रही है, कब आती है, कितनी आती है, अच्छा आपकी बाजू टूटी है, कैसे टूटी थी दिखाइए, अच्छा यहां से टूटी है, और डॉक्टर को पता थोड़ी होता है, आप भी बताते हैं उसके बारे में। यानी वो या तो इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी सिम्टम्स यानी उसके लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में। टी फॉर ट्रीटमेंट यानी प्रथम में जांच पड़ताल करे, उसको आराम से रखे, उसके लक्षणों की पहचान करे, फिर उसे उपचार करे। कौन? फर्स्ट एडर, जो फर्स्ट एड देने वाला है, प्राथमिक चिकित्सा देने वाला है। ए फॉर अरेंजमेंट यानी प्रबंध करे, जो भी उस समय उपलब्ध हो जाए उसके द्वारा उसका सेवा चिकित्सा करे, शुश्रूषा करे। आई फॉर इमीडिएटली यानी कलेक्ट करे, अरे साहब वो चीज आएगी तभी हम काम करेंगे, नहीं, ये दुर्घटना हो गई है, जो भी वहां उपलब्ध है यथाशीघ्र उसका उपचार करे। डी फॉर डिस्पोजल, और जो भी समस्या है जांच पड़ताल करने के बाद पता चला है तो उस जांच पड़ताल करने के बाद उस समस्या का निदान करे। जैसे यदि किसी व्यक्ति को मान लो दुर्घटना हुई है किसी व्यक्ति को, और उसकी ये बाजू इंजर्ड हुई है, यानी यहां से मान लो हड्डी टूट गई है, तो फर्स्ट एड करने वाले को क्या ध्यान में रखना चाहिए, पहले उस व्यक्ति को लेके आए और शुरू में उसकी जांच पड़ताल करें कि हड्डी कहां से टूटी है, यहां से टूटी है, यहां से टूटी है, यहां से टूटी है, या यहां से टूटी है, एक ही हाथ की टूटी है या दूसरे हाथ की टूटी है, इसके बारे में जांच पड़ताल करें। सबसे पहला काम उसका देखिए, उसको धैर्य भी बनाए साथ में, और धैर्य बनाने के साथ साथ ये देख ले
और तुरंत जो भी उसे उपलब्ध हो, वैसे हड्डी टूटी है तो बांस की खपचटे लेकर के, जो फर्स्ट एड बॉक्स में मैं बताऊंगा आपको, बांस की खपचटे लेकर के उसके अंदर बांस खपटे होती हैं, पट्टी होती है, रस्सी होती है, उसे जैसे मान लो बाजू यहां से टूटी है तो बांस की खपचटे इनके बीच में इनके बीच में इनके बीच में लगा दें और इसको कस करके बांध दें, और बांधने के बाद इस पर गले से यूं करके इसको बांध दें, फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ये काम है फर्स्ट एडर का, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले का। तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाला, उसके बाद है प्रथम, फॉर फर्स्ट, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, आर फॉर रिलीफ, एस फॉर सिम्टम्स, टी फॉर ट्रीटमेंट, ए फॉर अरेंजमेंट, आई फॉर इमीडिएटली और डी फॉर डिस्पोजल। यदि इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात आए तो आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हम बहुत सी चिकित्साओं के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में बात करते हैं, ये नोट कर लेंगे आप। यहां पे बात करेंगे शरीर के भाग से खून निकलने पर, शरीर के किसी भाग से खून निकलने पर, यानी चोट लगेगी, खून निकलने पर, खून बहने पर, यानी क्या चिकित्सा दी जाए उसके बारे में बात करेंगे। बर्र के काटने पर, अस्थि भंग के हो जाने पर, अस्थि भंग हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटना। चौथा, सांप का काटना, पांचवा जलना, छठवां पानी में डूबना, सातवां कुत्ते द्वारा काटना, सांस लेने पर कठिनाई होना, सांस लेने पर कठिनाई होना, यानी इसमें हम कृत्रिम सांस देते हैं उसको, उसके बारे में। जहरीले पदार्थ को, जहरीला पदार्थ पी लेना, हम तो चर्चा करेंगे जहरीले पदार्थ को पी लेना, यानी बहुत जहरीले पदार्थ को खाने पर, मूर्छा आने पर, जलने पर, इन प्रकार के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। शरीर के किसी भाग से खून बह रहा है, चोट लग जाने पर तो उस खून को किस प्रकार से रोकेंगे। बर्र के काटने पर या मधुमक्खी के काटने पर हमें क्या उपचार करना है उसके बारे में बात करेंगे। अस्थि भंग यानी हड्डी का टूट जाना होता है तो किस प्रकार से हड्डियों के बारे में जानकारी होगी, क्या लक्षण होंगे, क्या बचाव होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सांप के काटने पर क्या लक्षण होंगे, क्या सावधानी बरतेंगे, क्या उपचार देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। यानी कोई व्यक्ति जल जाता है, उसका कोई अंग जल जाता है या उसको किसी भाग में बर्निंग की शिकायत है, यानी बॉडी बर्न, तो शरीर के किसी हिस्से में जलने पर तो हम उससे क्या उपचार देंगे, क्या करना चाहिए हमें उसके लिए। इसमें भी हम बात करेंगे एसिड द्वारा जलना और आग के द्वारा जलना या भाप के द्वारा जलने पर भी हम चर्चा करेंगे। पानी में डूबते समय किस प्रकार से सावधानी से उसे बाहर निकालेंगे, किस प्रकार से बचाएंगे, कौन कौन सा उसके लिए उपचार करेंगे। कुत्ते के काटने पर रोगी को क्या किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे।
यदि कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसे सांस लेने के लिए कोई कठिनाई हो रही है, उसके बारे में हम उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नंबर 9 करेंगे, जहरीला पदार्थ यदि किसी व्यक्ति ने खा पी लिया है तो उस पदार्थ के लिए खाने पर हमें क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अब प्राथमिक चिकित्सक यानी कौन देगा, ऐसी व्यवस्थाएं कौन करेगा। यानी ये सभी ट्रीटमेंट देने के लिए एक विशेष प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। और ये पार्ट या ये लेसन आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप अपने विद्यालय में या बच्चों को बाहर ले जाते समय किसी न किसी समस्या के रूबरू होने पर, सामने आने पर आप उस समस्या का निदान कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये फर्स्ट एड नामक चैप्टर आपके सिलेबस में रखा गया है। तो इसके लिए प्राथमिक चिकित्सक होता है, प्राथमिक चिकित्सक। और चूंकि हम विद्यालय से हमारा ताल्लुक है तो हमारे विद्यालय में कोई डॉक्टर तो उपस्थित होता नहीं है, हम सभी टीचर ही इस फर्स्ट एड को देने वाले फर्स्ट एडर होते हैं, फर्स्ट एड चिकित्सा को देने वाले होते हैं। और फर्स्ट एड चिकित्सा को देने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि आकस्मिक दुर्घटना हो जाने पर रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व शुरू में जो कार्रवाई की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यानी रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से पूर्व जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो भी उस रोग के निदान के लिए जो भी उपचार किया जाता है, उसे हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा को करने वाला प्राथमिक चिकित्सक होता है। और प्राथमिक चिकित्सक विद्यालयों में प्रत्येक टीचर होता है या सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रोग के बारे में जानते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सक को सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान यानी उसको ज्ञान आना चाहिए कि किस प्रकार का ये रोग है, किस प्रकार का उसे उपचार की आवश्यकता है। दूसरा है धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान, साहसी होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, कुशल पारंगत होना चाहिए। धैर्यवान का मतलब है उसे धैर्य धारण करने वाला होना चाहिए। सपोज करके चलो कोई दुर्घटना हो गई, उस समय किसी बच्चे के साथ अपनी घटना हो जाती है तो उसके हाथ पैर टूट जाता है या किसी बॉडी से ब्लड बहना शुरू हो जाता है, तो उस समय वो आपा खोल देता है। हो सकता है आप पे हाथ पैर चला दे, हो सकता है उसके कांटा लगा हुआ और उस कांटे को आप निकाल रहे हैं और उसने लात उसको आपको ऐसे करके मार दी। ऐसी कंडीशन में आपकी लग सकती है। ऐसा नहीं तो उसने तो लात मारी और आपने तटाक्षी ने तमाचा उसके मुंह को जड़ दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक धैर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उसे साहस होना चाहिए, साहसी पूर्व कार्य करने चाहिए, अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करता है। दूसरा, अपने आप को पूर्ण ज्ञाता न, पूर्ण डॉक्टर न समझे, डॉक्टर न समझे। पूर्ण डॉक्टर से मतलब क्या है कि वो केवल अपने आप को एक फर्स्ट एडर के तौर पर ही देखे। वो ये नहीं सीखे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको काट दिया सांप ने और ठीक है और ठीक हो गया, आप टेंशन न लें, डॉक्टर के पास ले जाओ। हो सकता है तुम फर्स्ट एडर ने कोई कार्य करने में, कोई ट्रीटमेंट करने में कोई गलती कर दी हो जिससे कि उसको उस रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए फर्स्ट एडर को हमेशा अपने कार्य का पूर्ण ज्ञाता तो होना चाहिए, लेकिन अपने आप को पूर्ण डॉक्टर न समझने वाला होना चाहिए।
नंबर 4, फर्स्ट एडर को पट्टी, दवा आदि का ज्ञान होना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक जगह जहां पर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का समूह पाया जाता है, या बस में हम सफर कर रहे होते हैं या मोटरसाइकिल से सफर कर रहे होते हैं, तो एक बॉक्स होता है जैसे फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से, या ऐसे करके लाल चिन्ह बना होता है प्लस का, तो उससे हम समझ जाते हैं कि इस बस में फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किट है। फर्स्ट एड किसके अंदर क्या क्या होता है? कैंची होती है, कॉटन होती है, सेवलॉन होता है या डिटॉल होती है, ब्लेड होता है नया, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ कपचटें होती हैं, कुछ सपोज करके चलो विक्स वगैरह होती है, बैंडेज होती हैं, ठीक है, आठ प्रकार की कुछ निडल्स होती हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है। उसके बाद स्प्रे हो सकता है, मूव हो सकती है, इनो या कह लीजिए पुदीना की गोलियां हो सकती है, उल्टे की टैबलेट हो सकती है, दस्ते की टैबलेट हो सकती हैं। तो ये उस दवा, पट्टी आदि का ज्ञान उस फर्स्ट एडर को होना चाहिए। फर्स्ट एडर को अपने आप पूर्ण ज्ञाता नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये होगा, ज्ञानवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। दूसरा, फर्स्ट एडर उस दुर्घटना के होने या लक्षणों के बारे में पूर्ण ज्ञानवान होना चाहिए। लक्षणों के बारे में, लक्षणों का ज्ञाता होना चाहिए। यानी बर ने काटा है, मधुमक्खी ने काटा तो कैसा होता है? उसका शरीर नीला पड़ा हुआ है तो पॉइजन खाया हुआ है उसने। सूजन आ गई है तो उसकी हड्डी अस्थि भंग हो गया है। इसके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो आज हमने आपको प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक फर्स्ट एड की फुल फॉर्म, प्राथमिक चिकित्सा किस किस की हम कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं, और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की। कल हम प्राथमिक चिकित्सा किट के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बात करेंगे, और फिर कौन कौन से फर्स्ट एड करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से कल आपको अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।